अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसनैन और अपने चैनल हसनैन टॉक्स पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यूं ही हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। नाजरीन, मेरी भी यही दुआ है कि आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें और यूं ही हंसी खुशी जिंदगी बसर करते रहें। नाजरीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर थोड़ी बात करेंगे। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत सारे मौजज़ात अता किए थे। वो क्या थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, मलिका सबा का क्या वाक़या था, आज हम पूरी तफसील से इस बारे में बात करेंगे। तो नाजरीन, मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल पर आए हुए नए अफराद से मैं यही गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं और आप लोगों को उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हासिल हों। तो नाजरीन, चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों पर हुकूमत करते हुए जिन्नों से बहुत सारे काम लिए थे, जिसमें मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी शामिल है। इस बारे में बात करते हैं कि तामीर किस तरह से शुरू करवाई थी। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की। उसके लिए जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल निकाल कर लाया करते थे। ये इमारतें आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जिन्नों से भी बहुत से काम लिए। एक मौका पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इसमें आज़म कुंदा हुआ था। उस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नों इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम तख्तो सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। जब उसको चीरा गया तो अंगूठी उसके पेट से मिल गई और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम को दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। हालांकि ये बात गलत है कि वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत किया करते थे। हालांकि हुकूमत उनको अल्लाह ताला ने अपने फजले खास से दी थी। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब भी बात की जाए तो मलिका सबा का वाक़या ज़रूर बीच में आता है। वो क्या है, उसके बारे में भी ज़रा बात करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यमन के इलाके पर मलिका सबा की हुकूमत थी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, जिसमें तमाम जिन्नों इंस चिंद परिंद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। देखा कि हुदहुद परिंदा गैर हाजिर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुदहुद नज़र नहीं आता। अगर उसने इस गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान ना की तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अभी ये बातें हो रही थीं कि हुदहुद परिंदा भी हाजिर हो गया। आप अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने बताया कि मैं उड़ता हुआ यमन के मुल्क में जा पहुंचा था, जहां की हुकूमत मलिका सबा के हाथ में है। खुदा ने सब कुछ दे रखा है, उसका तख्त बहुत कीमती और शानदार है, लेकिन शैतान ने उसको गुमराह कर रखा है। वो खुदा के बजाय आफताब की परस्तिश करती है। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो मेरा ख़त उसके पास ले जा,
तेरे झूठ और सच का इम्तिहान अभी हो जाएगा। चुनाचे हुदहुद आप अलैहिस्सलाम का खत लेकर मलका सबा के पास पहुंचा और खत उसके आगे डाल दिया। मलिका सबा ने खत पढ़कर दरबारियों को बुलाया और खत का मजमून पढ़कर सुनाया, जिसमें ये दर्ज था, ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तुमको सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा की फरमाबरदार बनकर आओ। मलिका सबा ने बहुत से तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे। आप अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को देखकर फरमाया कि मलका ने मेरे पैगाम का मकसद नहीं समझा। आप अलैहिस्सलाम ने मलका के सफ़ीरों को देखकर फरमाया, तुम नहीं देखते कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है? ये तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर मेरे पैगाम की तामील ना की तो मैं अजीमुल शान लश्कर लेकर वहां पहुंचूंगा और तुमको रुस्वा और जलील करके तुम्हारे शहर से निकाल दूंगा। नाजरीन, और जो ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा तो मलका का तख्त वहां मौजूद था। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया कि खुदा का ये फजल मेरी आजमाइश के लिए है, ताकि वो देखे कि इस हालत में भी उसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। अब आपने हुक्म दिया कि इसकी शक्ल बदल दी जाए। जब मलका आप अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया कि तेरा तख्त भी ऐसा ही है जैसा ये है? उसने कहा, ये तो वही है। मलका सबा ने आप अलैहिस्सलाम के पैगंबराना जाहो जलाल को देखकर दीने हक कबूल कर लिया। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़वाज कितनी थी? चलें इस बारे में भी ज़रा बात करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 100 ज़ौजात थी, जिसका सबूत सही बुखारी की इस हदीस से लगाया जा सकता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज रात मैं 100 औरतों के पास जाऊंगा। हर औरत एक बच्चा जनेगी जो अल्लाह ताला के रास्ते में कताल करेगा। तो फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह कह लो। तो इन्होंने कहा और इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो उस रात सबके पास गए तो इनमें से किसी ने भी कुछ ना जना, सिर्फ एक ने आधा बच्चा जना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो ऐसा ना होता और इनकी ज़रूरत को पूरा करने का बाइस बन सकता था। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1654 में 90 औरतों का जिक्र है। और एक और रिवायत जिसे इमाम बुखारी ने जिहाद के लिए औलाद तलब करने के बाब में जिक्र किया है, जिसमें 99 औरतों का जिक्र है। नाजरीन, चलें बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के वाक़िया की। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़िया बड़ा ही दिलचस्प है। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिनों की एक जमात एक मस्जिद तामीर करने में लगी हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और इंतकाल फरमा गए। जिनों को आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर ना हुई और वो अपने काम में लगे रहे। आखिर एक अरसा के बाद जब उनकी लाठी को दीमक ने चाट लिया तो वो टूटकर गिर पड़ी और आप अलैहिस्सलाम जो लाठी के सहारे खड़े थे वो भी गिर पड़े। उस वक्त जिनों को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम तो मुद्दत से इंतकाल कर चुके हैं, तो जिनों ने वहीं काम छोड़ा और वो भाग गए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। नाजरीन, मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।